नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक अलग ही टॉपिक के बारे में जो रिलेट करता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी ओसी पिल्स। कई बार आपने सुना होगा कंबाइंड हार्मोनल पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं, कब इनका यूज़ किया जाता है, कैसे इनका यूज़ करना है, इनफर्टिलिटी में क्या इनको देने का कोई रोल है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हार्मोन जो बनी होती हैं दो हार्मोन के कॉम्बिनेशन से, जो कि होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जब भी कोई महिला को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं तो इसको देने के 4-5 कारण होते हैं। पहला जो सबसे मुख्य कारण वो होता है, जैसे जब कोई कपल है वो कंसीव नहीं करना चाह रहा है, यानी कि बच्चा अभी नहीं प्लान करना चाह रहे हैं, उन पेशेंट्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं। इन्हें कैसे लेना चाहिए, उसमें लगभग 28 दिन की, यदि आप गवर्नमेंट सप्लाई देखते हैं, गवर्नमेंट वाली जो माला एन या माला डी वाली टैबलेट्स होती हैं उसमें 28 दिन की टैबलेट्स होती हैं, जिसमें से 21 डेज वाली जो टैबलेट्स होती हैं वो हार्मोन की होती हैं और बाकी 7 दिन वाली जो होती हैं वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं। इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि इनको डे 2 या डे 3 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से ही स्टार्ट करना होता है। लगभग रोज एक ही समय पे ये गोली खाई जानी चाहिए, यानी कि यदि आप इसे रात के 9 बजे खा रहे हैं तो आप इसे रोज रात के 9 सवा 9 के बीच में आपको इसे खाना है। यदि आप एक दिन ये टैबलेट खाना भूल जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपको दोनों टैबलेट साथ में खा लेनी है। यदि आप 2 दिन ये टैबलेट भूल जाते हैं तो अगले दिन जब आप तीसरे दिन ये टैबलेट खा रहे हैं तो लगभग दोनों टैबलेट्स आपको साथ में खानी है। लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा इसे भूल जाते हैं तो आपको वो साइकिल में शायद कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दूसरा यानी गर्भ ना रुकने के लिए दूसरे मेथड भी यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो हार्मोन जो होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हो सकता है टैबलेट्स मिस करने के कारण आपको प्रेगनेंसी आ जाए। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि सेम टाइम पे लेना है, सही दवाई लेना है, सही समय पे लेना है और मिस नहीं करना है यदि आप बच्चा रोकने के लिए इस दवाई का सेवन कर रहे हैं। यही इसका सबसे मोस्ट कॉमनली यूज इसीलिए की जाती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे एक्ट करती है, क्योंकि इसमें हार्मोन के कॉम्बिनेशन है इसलिए ये अंडा बनने को रोकती है, यानी ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, अंडे को हर महीने जो माहवारी के 13वें या 14वें दिन जो अंडा रिलीज होता है ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को रोक देती है। इसके कारण से इसको लेने से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और इसका फेलियर रेट बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत ही सटीक रिजल्ट्स देती है। यदि कोई महिला ओसी पिल सही तरीके से ले रही है तो उसके प्रेग्नेंट होने का चांस काफ़ी कम है। अगर कॉन्डम से इसको हम कंपेयर करें तो कॉन्डम के फेलियर रेट ज़्यादा हैं, ओसी पिल्स के फेलियर रेट कम है। सेकेंडली, कई बार इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को भी ओसी पिल्स लिखी जाती हैं। तो क्यों लिखी जाती हैं, और कई बार पेशेंट इस समस्या से भी आते हैं कि मैडम वो डॉक्टर ने तो हम बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए गए थे लेकिन हमें तो ये बच्चा नहीं होने वाली दवाइयाँ दे दी। तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन का काम ही नहीं करती, ये हार्मोन को बैलेंस करने का भी काम करती हैं। तो यदि किसी पेशेंट का हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि वो या तो पीसीओ पेशेंट है या फिर हार्मोन पीरियड्स इरेगुलर हैं या सही से नहीं आते हैं या फिर और कोई हार्मोनल डिसऑर्डर आता है, तो उसमें भी ओसी पिल्स आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए दी जाती हैं, क्योंकि ये हार्मोन का बैलेंस बनाती हैं। सेकेंडली, इनफर्टिलिटी में इसका क्या यूज है। कई बार हमें सोनोग्राफी में पेशेंट को यदि सिंपल सिस्ट हो जाती है तो भी हम उस पेशेंट को ओसी पिल्स देते हैं। सेकेंड, उनके यदि हार्मोन में गड़बड़ चल रही है तो भी हम ओसी पिल्स देते हैं। तीसरा, आईवीएफ के 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट प्रोटोकॉल। तो यदि आपका अगोनिस्ट प्रोटोकॉल से आईवीएफ होने वाला है तो आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ के इंजेक्शन स्टार्ट करने के पहले महीने में भी, उससे पहले वाले साइकिल में भी ओसी पिल्स देते हैं। कई बार ट्रांसफर के पहले यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर की साइकिल के पहले भी हम ओसी पिल्स का इस्तेमाल करते हैं पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए, ओव्यूलेशन को स्टॉप करने के लिए। तो जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना, ओसी पिल्स के बहुत सारे यूज हैं। एक तो कॉन्ट्रासेप्शन है, सेकेंड हार्मोन का बैलेंस करने का है, थर्ड आईवीएफ के पहले भी कई बार ओसी पिल्स को दिया जाता है। आशा करती हूँ ओसी पिल्स का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आपको आपके डॉक्टर ओसी पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमेशा आप अपने डॉक्टर से एक क्वेरी पूछ सकते हैं कि ये हमें क्यों प्रिस्क्राइब की गई हैं, अगर वो आईवीएफ के पहले या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में आपको दी जाती हैं। तो इससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेरी लिख भेजें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।